दोस्तों स्वागत है आपका मास्टर क्लास ऑफ शेयर मार्केट की सीरीज में एपिसोड नंबर 15। आज के इस वीडियो में भी मेरा फिर से दावा है कि आप यहां से जरूर कुछ न कुछ लेके ही जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फ्रेंड्स नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए। फ्रेंड्स आज बात करेंगे कि किस तरह आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को शुरू करना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको ढेर सारे जो है वो एपिसोड्स में आपको पूरी तरह से शेयर बाजार के लिए तैयार करने में कोशिश की है। अब आइए देखिए आपको अपनी जर्नी कैसे शुरू करनी है। आपके पास पैसा है तो आप उसको संभाल के रखिए, जरूर मौका मिलेगा। और एक पुरानी कहावत है शेयर बाजार में कि जब तक आप खोएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे आराम से धीरे धीरे करके चलेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको खोना ही पड़े। चलिए तो क्या करना होगा, मान लीजिए आपको शेयर खरीदना है तो क्या करें, आप एनएसई चले जाएं या बीएसई चले जाएं, दोनों ही जो है आपको मुंबई में है। तो क्या आप यहां जाएंगे मुंबई में? बिल्कुल नहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, आपको एनएसई से डायरेक्ट कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको बीएसई से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है। तो फिर क्या करना है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो एनीवेयर, यू नीड नॉट गो एनीवेयर। आपको फिर करना क्या है, मेरा क्वेश्चन तो यही है। आप सोचिए और सोच करके इस वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको अगर किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना हो तो आपको कहां जाना होता है, एनएसई बीएसई मुंबई? तो आपको सबसे पहले कहीं जाना नहीं है और आपके पास होना चाहिए दो अकाउंट्स आपको खुलवाने हैं। अभी फिर से आप पॉज करिए इस वीडियो को और बताइए कि कौन सा वो दो अकाउंट है जो कि आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद करता है। मैंने आपको कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो देखिए आपको सबसे पहले खोलना है डीमैट अकाउंट। फ्रेंड्स नंबर 1 पे है डीमैट अकाउंट और नंबर 2 है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर कि आपके शेयर को सुरक्षित रखा जाता है, राइट, सुरक्षित रखा जाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट से जो है वो सेल्स एंड बाय और सेल की जो कार्यवाही होती है वो होती है। कहीं भी आप खोलेंगे तो सिंगल ये भी खोल सकते हैं, ये भी, लेकिन आजकल ऐसा चलन नहीं है। आप आराम से डीमैट प्लस ट्रेडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन खोलते हैं। तो एज आई सेड कि इन डीमैट अकाउंट योर शेयर्स आर केप्ट सेफली। और डीमैट अकाउंट आप खोलते कहां है मैं अभी बताता हूं आपको। तो विथ ट्रेडिंग अकाउंट यू बाय एंड सेल शेयर्स खरीद सकते हैं, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स साफ है कि आपको दोनों ही खोलना है। जब आप शेयर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप उसको बेचेंगे भी ना, तो आपको केवल डीमैट अकाउंट से ही काम नहीं चलेगा। आपको दोनों यानी कि डीमैट अकाउंट और साथ ही साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको खोलना होगा। और आज के डेट में दोनों ही एक साथ खोले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ये करना कहां होगा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको करना कहां होगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कहां होगा? तो आप देख सकते हैं कि जो जानी मानी कंपनियां हैं जैसे जेरोदा, अपस्टॉक्स। फ्रेंड्स अपस्टॉक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाके भी आप जो है अकाउंट खोल के मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एंजल वन है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पुरानी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि शेयर खान हो गया। तो आप कहीं भी जाकर के अकाउंट अपना खोल सकते हैं जिसमें कि दोनों ही अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही खुल जाता है। तो ब्रोकर्स हैं, राइट। अब लेट्स सपोज कि आपने दोनों ही अकाउंट खोल लिया किसी भी ब्रोकर के यहाँ जाकर के, जैसा कि लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक दिया हुआ है, आप उसके माध्यम से भी खोल सकते हो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। तो अब आपने अकाउंट खोल लिया और आपने डाउनलोड कर लिया उस पर्टिकुलर कंपनी का एप्लीकेशन। आज के डेट में सब कुछ तो मोबाइल पे हो रहा है, वेबसाइट पे भी नहीं। तो मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ रही है इन कंपनियों के, वहां जाकर के आप डायरेक्टली जो है खरीद और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बेचने के पहले खरीदना होगा। तो क्या खरीदेंगे आप? यू गो एंड बाय एनीथिंग? नो, ऐसा आप नहीं करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना है कि हु यू आर, आप कौन हैं। यू आर, आप कौन हैं शेयर मार्केट में, आप हैं कौन? आर यू एन इन्वेस्टर? क्या आप अपने आप से पूछिए और ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या आप एक निवेशक हैं। अब सवाल ये उठता है कि निवेशक कौन होता है? निवेशक वो होता है जो कि शेयर को खरीदता है और खरीदने के बाद उसको रखता है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखता है। लॉन्ग टर्म यहाँ पे 3 से 5 साल भी हो सकता है और उसके बाद हर समय उसे रिव्यू भी करना होता है। ये नहीं कि वो शेयर खरीदे और उसको ले करके रख ले और कंपनी में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। उसको बराबर उसको रीसप्लिंग या रीबैलेंस भी करना होता है। यानी ओवरऑल एक इन्वेस्टर वो होता है जो लंबे समय के लिए निवेशित रहता है किसी एक शेयर को पकड़ के, 3 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल वो रहता है उसमें। तो क्या आप एक निवेशक हैं, ये पूछेगा अपने आप से एक क्वेश्चन। दूसरी तरफ क्या आप एक ट्रेडर हैं? ट्रेडर वो होता है जो कि मॉर्निंग में शेयर खरीदेगा, ठीक है,
और शाम को 3:30 के पहले ही जो है वो उस शेयर को बेच देगा। ठीक है, मॉर्निंग में उसने शेयर खरीदा, और ट्रेडर तो वो भी होते हैं जो पहले सेल भी करते हैं और बाद में बाय कर लेते हैं, लेकिन कुछ मतलब ओवरऑल ये पूरे का पूरे जो चीज वो करेगा ना ट्रेडर, वो दिन के अंदर ही कर लेगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि ट्रेडर दिन के अंदर करेगा, तो उसको तो कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडर। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, तो वो किसी एक दिन के लिए विशेषतः नहीं होते हैं, मतलब इनके सौदे जो है वो 2, 4, 6 दिन या फिर 1 महीने 2 महीने तक वाले भी होते हैं। लेकिन ओवरऑल चाहे कोई एफ&ओ करे चाहे कोई इंट्राडे करे, दोनों को ही हम ट्रेडर की ही श्रेणी में रखते हैं, यानी कि वो शेयर को एक माल गुड्स की तरह ही देख करके उसमें खरीद बिक्री करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो क्या आप ट्रेडर हैं? अपने आप से पूछिए कि क्या आप ट्रेडर हैं। दूसरी तरफ कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक है वो 100 रुपए चल रहा है, लगातार जो है वो चल रहा है 100 रुपए के रेंज, मान के चलिए कि 100 रुपए का ऊपरी रेंज है और 90 रुपीज़ जो है वो नीचे का रेंज है, और अचानक से स्टॉक जो है ऊपर आ सकता है या अचानक से नीचे जा सकता है। दोनों ही केसेस में वो पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यही उसका ऊपरी स्तर जो है 100 और नीचे का स्तर 90 है, अब स्टॉक जो है 85 पे उसको मिल रहा है, तो तुरंत जो है वो यहाँ पर एक मूव बनाएगा और स्टॉक मान लीजिए 90 हो या 95 हो, यहाँ पर वो तुरंत निकल के जाने की कोशिश करेगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन इस तरह का आउटलुक लेकर के वो चलता है। तो आपको अपने आप से ये पूछना है कि आप बाजार में किस लिए आए हैं? क्या आप एक स्विंग ट्रेडर के लिए आए हुए हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए? दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आपको ये भी पूछना है अपने आप को कि क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कौन होता है? जो एक छोटी अवधि के लिए बाजार में पैसा लगाता है, यानी 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के लिए बाजार में किसी शेयर को 2, 4, 6 शेयर को पकड़ा और उसमें पैसा लगाया, और उसके बाद वहाँ से उसको 10% 20% जो भी उसका टारगेट वो मीटअप हुआ और उस बाजार को शेयर को बेच करके निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर बनने के लिए आए हुए हैं? ये अपने आप से पूछिएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर 4 तरीके हैं। 4 तरीकों में से आपको अपने आप को देखना है, 4 मेथड में से आप क्या हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लंबी अवधि, अब बात करते हैं सब लोग वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट जो है वो लॉन्ग टर्म निवेशक रहे हैं, लेकिन उनको फॉलो करने के बाद लोग यहाँ केवल ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं और उसमें गच्चा खा जाते हैं शुरुआती दौर में। ठीक है, तो पहले बाजार को समझिए, पहले अपने आप को समझिए कि आप हैं कौन, उसके बाद शुरू करिए। केवल एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने से, उसमें फ्री का अकाउंट खोल लेने से आप शेयर बाजार में एक एक्सपर्ट का पोजीशन नहीं ले सकते, ये बात आप समझ के चलिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आप बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग जाने कि वो शेयर बाजार में उनकी पोजीशन क्या है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ही जाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।